पाकिस्तान वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, वो दल बदलू आदमी है। बच्चा बच्चा जान रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनको पता नहीं है, तो क्या वहां पे अंधेरे रहती है और उस पॉइंट पर लैंडिंग कराना बहुत ही क्रिटिकल था। और वहां पर भारत का तिरंगा लहराया और सफल लैंडिंग जो साउथ पोल में, लेकिन सबों का दुआ, वैज्ञानिकों का मेहनत रंग लाया। पाकिस्तान से भी लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे, वैज्ञानिक नहीं भेज पाए थे अपना यान को, वहां पर अपना यान स्थापित किया। भारत ने वो कर दिखाया, भारत का झंडा चांद पे लहराया। एक पत्रकार महोदय, बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, हार के बाद जीत होती है और हार के बाद जीत हुई है। और ऐसे पाकिस्तान के लोग कभी भी इंडिया को नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। भारत ने वो कर दिखाया, भारत का झंडा चांद पे लहराया। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा इना न्यूज। और आज समझिए कि पूरे दुनिया में भारत का नाम लिया जा रहा है। भारत एक एकलौता देश बन गया है। चंद्रयान 3 के सफलता के बाद भारत का समझिए कि पूरे दुनिया में नाम हो रहा है। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामगढ़ प्रखंड के समाज सेवी अयूब अंसारी जी। सर, चंद्रयान 3 का लैंडिंग सफल रहा, तो इसरो के सभी वैज्ञानिकों को आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? सर, सच्चा इना न्यूज को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। कम से कम आप चंद्रयान 3 के बारे में हमसे पूछ रहे हैं और चंद्रयान 3 में की सफलता के पीछे भारत के वैज्ञानिकों को खून पसीना लगा है और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो भारत देश का नाम पूरे विश्व के पटल पर रखा। और बधाई के पात्र हैं यहाँ के इसरो के वैज्ञानिक, जिन्होंने बिना छुट्टी लिए हुए 3 महीना तक उसके पीछे, लैंडिंग के पीछे कैसे कराना है, लैंडिंग कैसे कराना है, चंद्रयान को कैसे भेजना है, उस पर काम करते रहे। और बहुत ही मुशक्कत के बाद, 4-5 साल के मेहनत के बाद, ये भारत का वैज्ञानिक नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। जिस तरह चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंडिंग करना था, जहां तक आज तक विश्व के कोई भी देश उस साउथ पोल पर, जो कि बहुत मुश्किलात हालात थी, वहां पे अंधेरे रहती है और उस पॉइंट पर लैंडिंग कराना बहुत ही क्रिटिकल था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं इसरो के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने अपने खून पसीना लगाकर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया। और इस चंद्रयान 3 के लैंडिंग से जो 23 अगस्त का दिन है, वो उस क्षण को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। यहाँ हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता टकटकी लगाए हुए थे कि क्या होगा, ये मेहनत हम लोग को सफल होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबों का दुआ, वैज्ञानिकों का मेहनत रंग लाया और जो दुनिया नहीं कर पाया वो हमारा भारत करके दिखाया। बहुत सारे देश के वैज्ञानिकों ने वहां पे चंद्रयान पे भेजने की कोशिश किया, जिन लोगों के जल्दबाजी में समझिए कि वो लोग नाकाम हो गए, लेकिन भारत वो एकलौता देश बन गया जो कि चंद्रयान 3 का सफलता रहा। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे तो साबित होता है कि इसरो के वैज्ञानिक दुनिया के सबसे बेहतर वैज्ञानिकों में से है और ये साबित करके दिखाया। कोई कहने वाले कोई छिपी हुई नहीं है और नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। और वहां पर तरह तरह की खोज की जा रही है। पूरे विश्व इंडिया को बधाई दे रहा है और पूरे विश्व में इंडिया के नाम को स्थापित किया है इसरो के वैज्ञानिक। इसलिए तहे दिल से मैं इसरो को, वैज्ञानिक को जितना शुक्रिया अदा कर सकूं वो कम है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जब विफल रहा था, उस पर बहुत सारे देश के लोग आलोचना भी कर रहे थे, हमारे देश के बारे में मजाक उड़ा रहे थे। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, हार के बाद जीत होती है और हार के बाद जीत हुई है और ऐसी जीत हुई है जो दुनिया के निगाह टक टक से नजर खुला का खुला रह गया है। समझ गए ना? तो आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए और यहाँ के वैज्ञानिक हिम्मत नहीं हारे और यहाँ के 140 करोड़ यहाँ के पब्लिक का दुआएं उनके साथ और उनकी मेहनत वो रंग लाई और हम लोग खुशी से गदगद हैं। एक खुशी तब मिली थी जब आजादी मिली थी और एक खुशी आज मिली जो हमारे देश के वैज्ञानिक पूरे चंद्रमा पर एक अपना इतिहास खड़ा किया और वहां पर भारत का तिरंगा लहराया और सफल लैंडिंग जो साउथ पोल में अभी तक विश्व का कोई भी वैज्ञानिक नहीं भेज पाए थे अपना यान को, वहां पर अपना यान स्थापित किया और दुनिया का चौथा देश बन गया वो चंद्रयान पर जाने वाला। और ये जो साउथ पोल पर लैंडिंग किया
वो दुनिया का पहला देश बना है इंडिया। और हम लोग को ये उम्मीद जगी है कि अब हमारा देश सब देश से आगे होगा और हम लोग का जो मेहनत है, यहाँ के वैज्ञानिकों का मेहनत है, वो सफल हो रही है, इंशाल्लाह और सफल होते जाएगी। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की नाकामयाबी पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अभी पड़ोसी मुल्क से भी ये आ रही है, हर लोग बधाई दे रहे हैं, हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग दिल से बधाई दे रहे हैं या इसी तरह से? अब तो भाई वो लोग जानेगा, फॉर्मेलिटी निभा रहा है या दिल से बधाई दे रहा है, वो लोग जाने, लेकिन मुंह से तो बधाई दे रहा है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और बधाई देनी भी चाहिए कामयाबी पे। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की नाकामयाबी पर जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो लोगों के समझिए कि मुंह पे जोरदार तमाचा मार करके इसरो के वैज्ञानिकों ने दिखाया है। हार नहीं मानना चाहिए कभी भी मेहनत से। ऐसे भी आप सुने होंगे कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो चीज आज दिख रहा है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कारनामा किया है वो दुनिया के कोई वैज्ञानिक और कोई नहीं कर पाए हैं। और मुल्क के लोग हैं जैसे पाकिस्तान के लोग कभी भी इंडिया को नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और पाकिस्तान वाले मजाक उड़ा रहे थे। आज पाकिस्तान वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है और उस तमाचा से उन लोग को सीख लेनी चाहिए कि किसी का कभी भी मजाक न उड़ाएं। और आज हमारा देश, इसरो के वैज्ञानिक हमारे देश की गरिमा को, हमारे देश के मान सम्मान को, हमारे देश के स्वाभिमान को कायम रखा। एक और सवाल है सर, जब चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक पत्रकार महोदय बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल किए इस विषय में कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति से पूछते नजर आ रहे हैं। आज ये जो सफलता मिली है, इसका डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि हमारा देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों ने वो करके दिखाया, जिससे आज पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम और ज्यादा रोशन हो रहा है। तो क्या कहना चाहिएगा? नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, वो दल बदलू आदमी है और सत्ता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको इनसे इस सब से मतलब क्या है? उसको सत्ता चाहिए, उस सत्ता के बुखार में उस आदमी के बारे में हम क्या बात करेंगे आपसे? तो आपको क्या लगता है, जब बच्चा बच्चा जान रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनको पता नहीं है, तो क्या इस विषय में कहेंगे? जब पूरा दुनिया, जब चंद्रयान के साउथ लैंडिंग पोल पर देखने के लिए टकटकी लगाए थे 23 अगस्त के दिन शाम के टाइम, तो मुख्यमंत्री महोदय को भी देखना चाहिए था, लेकिन क्या पता कौन सा वो नशा पी के कहाँ थे और उनको इस सब के बारे में क्यों नहीं इंटरेस्ट लिए। अब उनकी अपना मसला है, ठीक है, लेकिन एक गलत है, उनको भी एक जिम्मेवार पद पर होते हुए उनको देखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए उनको, समझ गया ना? और नहीं देखे नहीं जाने तो उनकी कमी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बोले, क्योंकि देखिए हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो रहा है और इस पर समझिए कि हमारे देश के अगर कोई नेता है, मंत्री है, सभी को जब देश की बात आती है ना, तो वहाँ पे सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। और पक्ष और विपक्ष इधर कीजिए, आप लोगों से आपत्ति नहीं है, लेकिन जब देश की बात होती है वहाँ पे एक साथ जुट करके खड़े होना चाहिए और बधाई देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग जब चंद्रयान 3 लैंडिंग हो रहा था साउथ पोल पे, जहाँ पर अंधेरा कायम रहता है, तो हम लोग अपने-अपने मोबाइल पर लाइव थे और हम लोग देख रहे थे उसको कि और दुआ कर रहे थे किसी तरह वो लैंडिंग हो जाए और यहाँ के 140 करोड़ लोगों का दुआ काम आया, वैज्ञानिकों का मेहनत काम आया। इसरो के वैज्ञानिक बहुत मेहनत किए, बहुत खून पसीना किए और लास्ट में मैं उनको बधाई देने के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। फिर से दिल से बधाई इसरो के वैज्ञानिकों को, और आगे बढ़े इसके लिए हम लोग को दुआ उनके साथ है। अपने समाज सेवी अयूब अंसारी जी से मिला है और ये अपना बात हमेशा बेबाक अंदाज में रखते हैं और बेबाक तरीके से बात करते हैं। तो अपना राय आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। सच्चाई न्यूज़ चैनल से मैं इब्राहिम रजा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।